मंथली चार्ट पे अगर देखें निफ्टी को तो आरएसआई इसका 60 लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, ऑलमोस्ट पहुंच गया है। लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से रिएक्शन लेके मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज पे शायद सपोर्ट ले, बट उसको ब्रेक कर चुका है। ब्रेक करके इस पे सपोर्ट ले रहा है, तो पॉसिबल है इस पे सपोर्ट ले ले, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसको ब्रेक कर दे। दोनों पॉसिबिलिटी है, तो दोनों पॉसिबिलिटी के साथ ट्रेड सेटअप फाइंड करेंगे, बायस उस हिसाब से बनाना है मुझे। और कैंडल स्टिक पे अगर देखें तो इधर ये स्विंग लो था मंथली चार्ट पे, ये ब्रेक किया प्राइस ने, ये रिट्रेसमेंट था और ये डाउन मूव था। तो ये एक स्विंग मंथली चार्ट पे बना हुआ है जो कि दिसंबर महीने का स्विंग है, दिसंबर मंथ की कैंडल है। और इसको अब प्राइस ने ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद तो एक स्ट्रक्चर चेंज, प्राइस डिलीवरी चेंज हो गया है एक बड़े हायर टाइम फ्रेम पे। तो इसे मैं एक मंथली चार्ट के हिसाब से रिट्रेसमेंट कंसीडर कर रहा हूँ। तो रिट्रेसमेंट कहाँ हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी को जानना है मुझे, कहाँ से बाउंस आ सकता है। तो जो भी सपोर्ट लेवल हैं उनको हम मार्क करेंगे। मूविंग एवरेज को ऑन करते हैं। 9 मूविंग एवरेज को अगर देखें तो इस महीने की कैंडल ये क्लोज हो चुकी है, और नेक्स्ट मंथ जो है वो नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग कैंडल कल होगी, जो कि उसके प्राइस को भी मार्क करेंगे, ओपनिंग प्राइस को। तो ये लगभग लगभग मैं देख रहा हूँ कि 9 EMA के आसपास सपोर्ट मिल रहा है इसे मंथली चार्ट पे। तो अगर सपोर्ट लेने में प्राइस सफल हो जाता है तो यहाँ से एक बाउंस देखने को मिल सकता है लोअर टाइम फ्रेम में ही सही, और इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस को मार्क कर लेंगे। और अगर अपसाइड अगर मूव आता है तो इस कैंडल की, इस ग्रीन कैंडल की जो कि जून मंथ की कैंडल है, इसकी ओपनिंग प्राइस को मार्क कर लेंगे और यहाँ तक का टारगेट रखेंगे ट्रेड करने के लिए। और अगर गैप अप ओपनिंग हो और रिजेक्शन लेने लगे प्राइस यहाँ से, तो फिर ये जो अगस्त मंथ का लो है इसको टारगेट करेंगे, और इसके जस्ट बिलो 9 EMA है, ऐसे सपोर्ट काम करेगा। और इस हिसाब से वीकली चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, लिक्विडिटी जोन, स्विंग हाई स्विंग लो मार्क कर लेंगे। मूविंग एवरेज और आरएसआई के बेस पे अगर मैं देखूं तो ये वीकली चार्ट पे आरएसआई 60 लेवल को क्रॉस किया, जो कि एक बुलिश बिहेवियर हो सकता था। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज ने भी ट्राई किया बट फेल हुआ है, आरएसआई भी पूरी तरह से फेल हुआ है, और इसे कहीं सपोर्ट नहीं मिला, ना तो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज पे, ना तो 40 लेवल पे, ना ही लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज पे। इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एक रिजेक्शन ले रहा है। रिएक्शन लेने के बाद नेक्स्ट सपोर्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 40 लेवल पे अगर होता है तो। और प्राइस में अगर देखें तो ये 45 EMA है, नेक्स्ट सपोर्ट है डाउन साइड। ये एक कैंडल है जो कि रेड कैंडल है वीकली चार्ट पे, तो ये कन्फ्लुएंस है, मैं इसको कंसीडर करूँगा एज ऑर्डर ब्लॉक। और ये एक गैप है, इस कैंडल की क्लोजिंग है ये, और ये इस कैंडल की ओपनिंग है, तो ये एक ओपनिंग गैप है, इसको मार्क करेंगे और इसके ग्रेडियंट लेवल को मार्क कर लेंगे। तो जो कि 45 EMA के लगभग लगभग कन्फ्लुएंस में है इसका मिड लेवल, ये रहा, ये रेड कलर में जो है इसका मिड लेवल है, और ये 45 EMA है। तो डाउन साइड अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है और इस गैप से अगर रिजेक्शन लेता है, प्राइस जहाँ ट्रेड कर रहा है इसके एबव भी एक गैप है, हाँ, इस कैंडल की क्लोजिंग और इस कैंडल की ओपनिंग, तो ये एक गैप है, इस गैप को भी मार्क करेंगे। और अगर इस गैप से प्राइस रिजेक्शन लेता है तो इस गैप को एज ए सपोर्ट ट्रीट करेंगे।
और अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है तो ये गैप को एज ए सपोर्ट ट्रीट करेंगे, और फिर ऊपर की साइड टारगेट के लिए मैं इस गैप को और इसके ग्रेडियंट्स लेवल को एज ए रेजिस्टेंस यूज करूँगा। तो इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड सेटअप लोअर टाइम फ्रेम में फाइंड करने की कोशिश करूँगा। मेरे पास ये दो रेफरेंस लेवल होंगे, ये गैप अप ओपनिंग और ये गैप अप ओपनिंग। तो चूंकि प्राइस यहाँ ट्रेड कर रहा है तो इसके ऊपर जो भी चीज़ें होंगी ये प्रीमियम गैप हो गया, और इसके नीचे ये जो है ये डिस्काउंट गैप हो गया। तो ऐसे मेरा प्लान होगा ट्रेड। डेली चार्ट पे अगर देखें, डेली चार्ट पे RSI 40 लेवल को क्रॉस करता हुआ दिख रहा है। नीचे की साइड ये टारगेट हो सकता है। लेकिन इसको टारगेट अगर कंसीडर करना है मुझे, तो उसके पहले प्राइस डिलीवरी का जो एक फेज होता है रिट्रेसमेंट का, वो अगर प्राइस में देखने को मिले, गैप अप ओपनिंग के अगर हो तो वो एज रिट्रेसमेंट कंसिडर कर सकते हैं, या फ्लैट ओपनिंग के साथ ये लो बिना ब्रेक किए या बिना स्विप किए अगर प्राइस कंटिन्यूस ऊपर की तरफ ट्रेड करता है तो ये सारे मूविंग एवरेज का कॉन्फ्लुएंस है। और ये गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप है, तो इनके आसपास से कहीं रिजेक्शन से शॉर्ट सेल सेटअप फाइंड कर सकते हैं। डाउन साइड अगर इसको ब्रेक करता है तो डेली चार्ट पे ये 200 मूविंग एवरेज है, ये सपोर्ट काम करेगा। और ये एक गैप है जिसको वीकली चार्ट पे मेंशन किया था मैंने, ये मुझे कंसीडर करना होगा, और ये कॉन्फ्लुएंस की तरह काम करेगा, इसका मिड लेवल और ये 200 मूविंग एवरेज। तो ये मिड लेवल है गैप का और ये 200 मूविंग एवरेज है। तो दो चीज़ें हैं मेरे लिए। जैसे कि ऐसा दिख रहा है कि ये डाउन ट्रेंड था, और डेली चार्ट पर अगर देखें तो ये प्रीवियस स्विंग है, मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है प्राइस ने। ब्रेक करने के बाद ये एक रिट्रेसमेंट हो सकता था, यहाँ प्राइस को रिस्पांस देना चाहिए बट नहीं दिया है। और चूंकि यहाँ निगेटिव रिवर्सल फाइंड हुआ था RSI के बेस पे अगर देखें तो ये स्विंग हाई, ये और ये स्विंग हाई, प्राइस में ये स्विंग लो स्विंग है और RSI में ये स्विंग जो है हायर स्विंग है। तो ये निगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन है और ये इफेक्टिव हो गया है। तो जैसा कि अगर निगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन इफेक्टिव हो जाए तो ये प्रीवियस लो को ब्रेक करेगा, ये इसका टारगेट होता है। और इसके क्लोजिंग प्राइस और इसके क्लोजिंग प्राइस का जो डिफरेंस होगा वो वैल्यू इस लो के क्लोजिंग प्राइस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमें टारगेट मिलेगा। तो ऑलमोस्ट टारगेट यहाँ पे आएगा। लेकिन अगर सेल सेटअप मुझे देखना है तो मुझे प्राइस में या तो एक रिट्रेसमेंट दिखे, या मेरे पास एक लेवल और है जो कि ये लॉन्गर टर्म पॉजिटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन है, ये वाली। तो मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाऊंगा, देखूंगा प्राइस इसको ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद यहाँ से रिजेक्शन ले। और ये जो गैप है, गैप की ग्रेडिंग जो मैंने की है, ये इसका अपर लेवल है, तो ये एक कॉन्फ्रेंस लेवल का काम करेगा। यहाँ से प्राइस में रिजेक्शन देखेंगे, सेल सेटअप लेंगे, फाइंड करेंगे, अगर लोअर टाइम फ्रेम में मिलता है तो टारगेट ये लो करेंगे, फिर उसके बाद से ये कॉन्फ्रेंस में मूविंग एवरेज 200 EMA है और ये गैप का मिड पॉइंट है, ये मेरा टारगेट होगा। तो ऐसा सेटअप है मेरे पास। और अगर फ्लैट ओपनिंग के साथ या सबसे पहले अगर प्राइस गैप डाउन ओपन हो जाता है, सपोज इस लो को ब्रेक कर देता है और इस पे सपोर्ट लेने लगता है, तो फिर मार्केट स्ट्रक्चर लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो, तो फिर टारगेट मैं करूँगा इस गैप के मिड पॉइंट को। ये गैप है या इधर फेयर वैल्यू गैप है, उसको मेंशन कर लेंगे उसके मिड पॉइंट को, या ये फिर
जो 1845 EMA का कॉन्फ्रेंस है, 100 मूविंग एवरेज है, इसके कॉन्फ्रेंस लेवल को टारगेट करेंगे। 1 आवर चार्ट में अगर देखें तो 1 आवर चार्ट में पूरी तरह बेरिश हो चुका है प्राइस, 40 लेवल को ब्रेक कर चुका है। और इसमें एक चीज़ ये देखना है कि सारे चीज़ 100 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर चुका है। तो ठीक है, ये 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था मूविंग एवरेज ने, लेकिन अभी 100 ने 200 को क्रॉस नहीं किया है, तो ये बेरिश ही है अभी। और सेल सेटअप भी देखेंगे, बट एक रिट्रेसमेंट का वेट करूँगा मैं। और कोई बाई साइड लिक्विडिटी मार्केट हंट करे जो मेजर लिक्विडिटी हो, और फिर टारगेट डाउन साइड करेंगे इस लो को टारगेट करते हुए। RSI में अगर देखें तो 1 आवर चार्ट पे करेक्शन आना शुरू हो गया है। ये लो है और ये लो प्राइस पे ये लोअर लो है, RSI में ये हायर लो है, तो ये एक करेक्शन है प्राइस में। और साथ ही साथ प्राइस में एक निगेटिव रिवर्सल बनने लगा है, ये स्विंग आई और ये स्विंग आई। तो इसको मैंने एक चैनल बनाया है, जो चैनल में प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो इसको अगर मैं ऑन करूं तो ये चैनल है, ये स्विंग लो, ये लो और ये लो, इन तीनों में बुलिश डाइवर्जेंस है। बट ये हाई स्विंग हाई RSI में जो दिख रहा है, और ये हाई इसमें क्या है, निगेटिव रिवर्सल है। तो ये प्राइस को डाउन साइड पुश कर रहा है और ये प्राइस को अप साइड पुश कर रहा है। और ये कॉन्फ्रेंस है लॉन्गर टर्म क्या है, पॉजिटिव रिवर्सल है, जो कि वीकली चार्ट का है, ये जो डॉटेड लाइन है। तो प्राइस इसके आसपास ट्रेड कर रहा है। ये नीचे गैप है, येलो लाइन जो है नीचे जो गैप है उसकी ग्रेडिंग की है मैंने। ये इस प्रीवियस वीक का लो है और उसके ठीक पहले वीक का लो ये है। तो ये टारगेट हो सकता है मेरे लिए, अगर प्राइस गैप ओपन होता है और वहाँ से कोई रिजेक्शन मिलता है इसको, या फिर प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन ले फ्लैट ओपन होने के बाद, इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेने लगे और इस नेगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन से साथ ही साथ रिजेक्शन लेने लगे, तो फिर ये प्रीवियस वीक का लो और ये लो आसानी से एक टारगेट बन सकता है। लेकिन अगर प्राइस गैप डाउन ओपन हो गया और ये टारगेट पे ही ओपन हुआ, ये गैप का मिड पॉइंट है, अगर यहाँ ओपन होता है तो यहाँ से मैं एक बाई सेटअप फाइंड करने की कोशिश करूँगा। लोअर टाइम फ्रेम में पहला टारगेट मेरा ये स्विंग लो होगा और फिर दूसरा टारगेट ये पॉजिटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन है, यहाँ से प्राइस रिजेक्शन ले सकता है, ये हो सकता है। तो ये है मेरा सेटअप, इसको मुझे फाइंड देखना है लोअर टाइम फ्रेम में। प्राइस का अगर फेज की बात करें, कौन से फेज में है प्राइस, तो 1 आवर चार्ट पे अगर देखें तो ये कंसोलिडेशन और ये एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट ना होकर रिवर्सल हुआ, स्विंग लो ब्रेक किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। तो ये एज एक्सपेंशन के बाद ये रिट्रेसमेंट है। तो रिट्रेसमेंट के बाद एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन का है। तो ये डायरेक्ट सारा जो है ये ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। एक मेजर लिक्विडिटी है इस स्विंग लो के आसपास। तो इस ये प्राइस का नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव अगले वीक के लिए हो सकता है। तो अगर इसको एज ए टारगेट कंसीडर करूँ मैं, तो प्राइस में मैं एक रिट्रेसमेंट देखना चाहूँगा, या फिर इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क करेंगे अगर फ्लैट ओपन होता है तो, और इस लेवल से कहीं रिजेक्शन अगर मिलता है प्राइस को तो फिर ये टारगेट करेंगे, या गैप ओपन हो जाता है तो यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप है, इसको कंसीडर करेंगे, या ये एक गैप है इसको मार्क करेंगे। अगर इधर प्राइस आता है तो यहाँ से रिजेक्शन देखेंगे। तो ये ओपनिंग पर डिपेंड करता है कि प्राइस की ओपनिंग कहाँ होती है, किस लेवल पे होती है, कौन से लिक्विडिटी जोन को
पहले टारगेट करेगी। और प्राइस डिलीवरी का फेज क्या है ओपनिंग के साथ, कितना गैप क्रिएट किया है प्राइस ने, क्या उस गैप को तुरंत फिल करेगा या फिर उस गैप से रिएक्शन लेगा। और इन सारी चीज़ों को मंडे को एनालाइज करने के बाद वीकली कैंडल को फोरकास्ट कर सकते हैं और एक ट्रेड सेटअप फाइंड कर सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम में। तो अभी कुछ भी क्लियर बैस नहीं है जब तक मंडे को प्राइस ओपन ना हो जाए और कुछ लिक्विडिटी या रिट्रेसमेंट प्राइस का जो डिलीवरी का फेज है वो क्लियर ना हो जाए कि किस फेज में प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो नेक्स्ट फेज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सपोज ये एक्सपेंसन है, तो एक्सपेंसन का टारगेट क्या कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे लगता है अभी नहीं, ये रिट्रेसमेंट था और ये एक्सपेंसन है। तो प्राइस का ऑब्जेक्टिव अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अगर एक शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट प्राइस लेता है तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, वो बाई साइड की लिक्विडिटी हो सकती है। अगर उसको हंट करने के बाद सेल साइड लिक्विडिटी टारगेट कर सकता है प्राइस, तो नेक्स्ट वीक का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। या अगर सेल साइड टारगेट कर ले पहले, इधर की लिक्विडिटी को हंट कर ले, तो फिर एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मंडे का ट्रेडिंग आवर देखने के बाद उसको बायस अपना क्लियर करेंगे।